अहंकार ही पीड़ा, अहंकार ही है भ्रम, अहंकार ही है बंधन, अहंकार ही है पाप। एक ही भ्रम है इस संसार में, इस जीवन में। मूल भ्रम एक ही है और उसका समाधान भी एक ही है। अहंकार मूल भ्रम है। अहंकार को मिटाना एक ही सॉल्यूशन है। इससे अलावा अध्यात्म में कुछ भी नहीं है। ये सारी की सारी जो भी बात कही जाती है, इसलिए कही जाती है ताकि अहंकार किसी तरह गल जाए, मिट जाए, ना कुछ हो जाए। अहंकार क्या है, इसको अच्छे से समझना होगा इससे पहले कि आप इसको मिटाने में लग जाओ, क्योंकि अहंकार बहुत जटिल है। इसको ना समझी के द्वारा आप मिटाने के लिए चलोगे तो ये और बड़ा हो जाएगा और आपको ज्यादा बंधन का अनुभव होगा। तो समझ ही अहंकार से बाहर ला सकती है। तो पहले समझना होगा कि अहंकार क्या है। अहंकार का अर्थ होता है अपने को कुछ भी मानना। आप अपने को क्या मानते हो वो फर्क नहीं पड़ता कि क्या मानते हो। आप कुछ भी अगर मानते हो तो उसी का नाम अहंकार है। चाहे आप अपने को चोर मानो, चाहे साधु मानो, चाहे अच्छा मानो, चाहे बुरा, चाहे नीच मानो, चाहे श्रेष्ठ मानो, कुछ भी आप मानो। क्या मानते हो इससे फर्क नहीं पड़ता। आप कुछ भी मानते हो, अगर अपने को मैं मानते हो, शरीर मानते हो, धर्म मानते हो, जात मानते हो, आत्मा मानते हो, परमात्मा मानते हो, आप अपने को क्या मानते हो, जो कुछ भी आप मानते हो वो अहंकार है। और ये अहंकार क्यों गलत हो जाता है इसको समझना है। इस तरह अपने को कुछ भी मानना है, अहंकार होता है। तो फिर ये बात गलत क्यों होती है? क्या अपने को कुछ नहीं मानना चाहिए? ये जो अस्तित्व है ये इंटीग्रेटेड अस्तित्व है। ये एक अस्तित्व है, यहाँ दो नहीं होता है। इसलिए कहा परमात्मा एक है। परमात्मा उसी को कहा जो सभी जगह पर सर्वव्याप्त अस्तित्व है। वो एक ही है, वो दो नहीं है। मगर हम अपने को अगर कहते हैं मैं हूं, मैं ये हूं, वो हूं, अपने को कुछ मानते हैं, आत्मा हूं, साची हूं, कुछ भी, तो क्या हो जाता है कि हम इसमें खुद को अलग कर देते हैं। जहां अलग इकाई नहीं है, सारा का सारा एक ही परमात्मा है, एक ही अस्तित्व है। जहां किसी भी चीज को वहां से अलग हम कर नहीं सकते, अलग वो रह नहीं सकती। ऐसी स्थिति में जब आप अपने को कहते हो मैं, तो आपने क्या कर दिया? टुकड़ा बना दिया जो टुकड़ा है नहीं। इसको अच्छे से समझ लें। जैसे हम कहते हैं अपने को मैं जब, तो इसमें क्या हो जाता है कि हम एक कोई टुकड़ा बन जाते हैं जो दूसरों से भिन्न है। मैं का क्या अर्थ है? जो दूसरा नहीं, वो मैं को छोड़ के जो भी चीज है, सभी चीजों को छोड़ के जो बचता है वो मैं होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? मैं एक टुकड़ा हो गया, एक इकाई हो गया मैं। मगर अस्तित्व में ऐसा टुकड़ा तो होता नहीं। जैसे आप कहते हो मेरा शरीर, मैं शरीर हूं। दिखाई देने में आपका शरीर अलग दिखाई भी पड़ेगा, मगर देखो अच्छे से, क्या आपका शरीर अलग है अस्तित्व से? आप प्रतिपल सांस ले रहे हो, सांस नहीं लेते तो आपका शरीर खत्म हो जाता। तो इसका अर्थ है आपका शरीर सांस पर टिका है और सांस वायुमंडल में व्याप्त है, ऑक्सीजन। आपका शरीर धूप से बचता है। धूप अगर नहीं चलती, सूरज वहां नहीं होता तो आपका शरीर भी नहीं होता। पानी से ये पैदा होता है, पानी से ये बनता है, जीवित होता है। अगर पानी इसके अंदर नहीं डालेंगे तो ये मर जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ हमारा ये जो शरीर दिख रहा है, दिखाई देने में अलग टुकड़ा जैसे दिखाई पड़ता है इसका आकार के कारण, मगर ये कोई अलग चीज नहीं है। ये सभी चीजों से जुड़ के बनी है। तो जहां सभी चीजों से जुड़ के कोई चीज बनती है, तो वहां हम किसी चीज को अलग इकाई के रूप में देख नहीं सकते। अगर हम देखते हैं वो तो हमारा भ्रम हो गया, क्योंकि ऐसा है नहीं। तो हम अपने को मैं कहते हैं तो ऐसा कोई टुकड़ा है नहीं अस्तित्व में। हमारा शरीर भी जुड़ा हुआ है, हमारा मन भी समाज से जुड़ा हुआ है, हमारी आत्मा तो सर्वव्याप्त है ही।
तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है टुकड़ा जिसको मैं कह सकता हूँ। अगर मैं किसी टुकड़े को मैं कह सकता हूँ तो वो टुकड़ा ऐसा होना चाहिए, सबसे भिन्न, सबसे अलग है, असंग होना चाहिए। मगर आपके पास ऐसी क्या चीज है जो दूसरों के साथ अलग करके भी बच सकती है? जैसे आपका शरीर है, क्या आपका शरीर पृथ्वी से अलग करके बच सकता है? नहीं बच सकता। तो आपका शरीर आपका अब नहीं है ना? तो इस शरीर को मेरा शरीर कहना, मैं कहना, ये एक गलत व्याख्या हो गई, एक भ्रम हो गया। इसी भ्रम के कारण अहंकार पैदा होता है। अस्तित्व है एक, हम अस्तित्व को एक अस्तित्व के रूप में देख नहीं पाते, हम इसको अलग अलग देखते हैं। तो इस भ्रम के कारण और समाज के कारण, परिवार के कारण, भाषा के कारण हम अपने को मैं कहने लग गए। और अपने को मैं कहना ये एक अनिवार्य आवश्यकता भी है, अनिवार्य बुराई कह सकते हैं आप इसको। क्योंकि इस समाज में जीने के लिए अपने को मैं कहना ही होगा, और बातचीत करने के लिए, लैंग्वेज का प्रयोग करने के लिए भी मैं का प्रयोग तो करना ही होगा, है ना? मगर लैंग्वेज के लिए मैं का प्रयोग करना एक बात है, और सच में ही आप मैं हो तो वो एक अलग बात है। लैंग्वेज तो एक भाषा, एक खेल है ना? वो तो एक मान्यता है। आपने अपने को मैं माना, उसको तू माना, उसको वो माना, इसको घर माना, उसको पेड़ माना, उसको आकाश माना। ऐसी चीजों को हम सब ने माना कि इसको ये कहेंगे, इसको ये कहेंगे, इसको ये कहेंगे। क्योंकि ऐसा करने से हमारे बीच में बातचीत हो जाएगी, है ना? तो बातचीत के लिए इस तरह लैंग्वेज पैदा हुई। तो इसमें मैं और तू भी आना ही पड़ेगा, नहीं तो कौन बात कर रहा है, कौन सुन रहा है? तो मैं और तू इस तरह आता है लैंग्वेज के कारण। मगर ये चीज जब सच हो जाती है, हम सच ही मान लेते हैं इसको, तब हमको ये बंधन में डाल देता। तो अहंकार को हमने सच मान लिया, उस मैं को हमने सच मान लिया, वो सच ही है, मैं हूं ही, इस तरह हम सोचने लग गए। बातचीत करने के लिए हमने मैं का उपयोग किया था, मगर धीरे धीरे ऐसी आदत बन गई, और परंपरा में, समाज में भी ऐसी आदत बन गई कि अब हर लोग अपने उस मैं को सच ही मानने लग गए, और कहने लग गए कि मैं कौन, क्या मुझे जानता है तू? मैं तो इतना बड़ा हूं, इसका बेटा हूं, इस जात का हूं, इस धर्म का हूं, मेरा नाम ये है, ऐसी पद प्रतिष्ठा है। तो अहंकार अब पकड़ाने लगा उन चीजों को जो उसको प्राप्त हुई, अपने को श्रेष्ठ बनाने लग गया। तो अहंकार इतना जटिल होता है, एक तरह तो ऐसा अपने को बड़ा भी कहता है, मगर ये अपने को छोटा भी कहता है, ये भी अहंकार है। जैसे कोई कहता है मैं कमजोर हूँ, मैं तो आपके पैर का धूल हूँ, मैं तो आपका गुलाम हूँ, आप तो सम्राट हो जी, इस तरह हम कहते हैं। हमारे साथ कोई बड़ा आदमी आ गया तो हम उसके साथ ऐसा कहेंगे, मैं तो कुछ नहीं हूँ आपके पास, आप तो बड़े महान हो, इस तरह हमको कहेंगे। मगर देखने में ऐसा लगेगा कि अहंकार नहीं, क्योंकि इसमें तो बड़ा नहीं कहा, अपने को छोटा ही कहा, मगर ये भी अहंकार है। मैंने कहा आप कुछ भी कहते हो तो वो अहंकार हो जाता है, चाहे आप बड़ा कहो, चाहे आप छोटा कहो। बड़ा हूं कहने में भी आपने टुकड़ा बना लिया, छोटा हूं कहने में भी आपने टुकड़ा बना लिया। बड़ा हूं में बड़ा बड़ा टुकड़ा बनाया होगा, छोटा हूं ना थोड़ा छोटा टुकड़ा बनाया होगा। मगर मैं कमजोर हूं, मैं दीन हूं, मैं गुलाम हूं, तो इस तरह अपने को जो हम मानते हैं ना, ये एक बड़ा अहंकार होता है। हमको लगता नहीं, ये भ्रम पैदा कर देता है ना हमको ये चीजें। जैसे कोई आदमी हमारे पास आकर इस तरह बोलता है तो हम उसको कहते हैं ये तो अहंकारी नहीं है, तो अच्छा आदमी है। हालांकि वो अपने को छोटा बताकर आपको बड़ा बता रहा है, और आपका अहंकार खुश कर रहा है, इसलिए आपको वो आदमी पसंद आया। नहीं तो वो आदमी भी ऐसे ही अहंकारी है जैसे आप अपने को बड़ा कहते हैं, वो आपके आगे आपको आपसे बड़ा कह नहीं पाता, इसलिए छोटा हूं कहता है। मगर छोटा हूं कहने में भी उसने अपने को टुकड़ा ही बनाया। तो इसीलिए इस तरह कभी भी सोचना नहीं, अध्यात्म के रास्ते पे जब आप जाते हैं, कभी भी सोचना नहीं कि आप कुछ हो। आप
बहुत छोटे हो, दुखी हो, दरिद्री हो, इस तरह भी सोचना नहीं। आप बहुत बड़े हो, श्रेष्ठ हो, इस तरह भी सोचना नहीं। बहुत सारे लोग हैं, जो मुझे भी मिलते हैं, बातचीत में भी बताते हैं, वो कहते हैं कि गुरुजी हम तो क्या ध्यान हमको क्या लग सकता है, क्यों लगेगा, हम तो ऐसे आदमी हैं, बहुत बुरे हैं, हमें तो कुछ किया नहीं, हैं? तो इस तरह कहते हैं। तो ऐसा कहना भी अहंकार है, इसको समझना है, क्योंकि इसमें भी आपने अपने को मान लिया। मगर ये और जटिल अहंकार है, क्योंकि इसमें आपको लगेगा भी नहीं कि आप अहंकारी हो और आप अहंकारी हो जाओ। इससे अच्छा था तो आप अपने को बड़ा हूं कह देते, क्योंकि डायरेक्ट अहंकार दिखाई पड़ता। अपने को छोटा हूं कहेंगे तो वो छिपेगा, दिखाई नहीं पड़ेगा और अहंकार वो बना रहेगा। इसलिए अपने को सामान्य आदमी के रूप में देखना, अपने को छोटे दृष्टि में देखना, ये अहंकार का जटिल चाल होता है। इसलिए इससे बचना है। अपने को कभी भी सामान्य भी नहीं सोचना है, अपने को कभी भी कमजोर भी नहीं समझना है, अपने को आदमी के रूप में भी नहीं समझना है। तो अहंकार क्या है, इसको पहले अच्छे से समझ ले। अहंकार है अपने को कुछ भी मानना। अपने को कुछ भी हम मानते हैं तो हम एक भूल ये कर देते हैं, अस्तित्व को टुकड़ों में बांट देते हैं। तो इस भूल के कारण फिर हम बंधन में पड़ जाते हैं। जो है नहीं उसको आप सच मानेंगे तो आप बंधन में पड़ ही जाएंगे। तो वही हमारा बंधन है। जो है नहीं, जो टुकड़ा है नहीं, उसको आप मान रहे हो कि अलग है। आपका मैं कुछ है नहीं, टुकड़ा जैसा, अलग जैसा, आपका जैसा, आपने निर्मित किया हुआ जैसा, ऐसा कुछ नहीं। फिर भी आप अपने को मैं कर रहे हो। तो ये भ्रम नहीं है तो और क्या भ्रम है। तो इसी भ्रम के कारण हम बंधन में पड़ गए हैं। और ये पाप भी है अहंकार, क्योंकि किसी भी दूसरे की चीज को अपनी मानना, उसको अपने घर लेकर आना, तो वही तो चोरी होती है ना। है ना? इस संसार में चोरी किसको कहते हैं? किसी दूसरे की चीज है, आपने उसको उठा के अपने घर लेकर आए तो चोरी हो गया। ऐसे ही मैं कहना, अब अहंकार भी एक चोरी है, क्योंकि ये जो कुछ भी है वो सब ईश्वर का है। आपका जो कुछ भी है आपका नहीं है, वो सब ईश्वर का है, प्रकृति का है, अस्तित्व का है। उसी से ये पैदा हो गया, ये शरीर भी, मन भी, आत्मा भी, कुछ भी। और इसमें आप अपने को मैं कह रहे हो तो आप चोरी कर रहे हो, है ना? आप उसको अलग करके अपना निज घोषणा कर रहे हो, मैं हूं कह रहे हो, तो आप चोरी कर रहे हो। तो इसलिए ये पाप है। इसलिए अहंकार एकमात्र पाप होता है, उसके सिवा और कोई भी पाप नहीं होता। सारा पाप फिर अहंकार ही करता है। मूल पाप अहंकार खुद ही होता है। तो इस अहंकार को कैसे मिटाएं और जो सत्य है उसके साथ कैसे रहें, ये मूल प्रश्न है। अहंकार के साथ जुड़ के जब तक आप जिएंगे दुनिया में, आप भ्रम में ही जिएंगे, दुख में ही जिएंगे, परेशानी में ही जिएंगे, अंधकार में ही जिएंगे, झूठ में ही जिएंगे, क्योंकि अहंकार है झूठ। जब तक आप कुछ भी पाओ इस संसार में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहाँ हो उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप सम्राट में हो, सम्राट हो, आप हवेली में रहते हो या झुपड़ी में रहते हो, कहाँ रहते हो, क्या हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके साथ अहंकार है तो आप जहां भी हो झूठ में ही होंगे। और आपके पास अहंकार नहीं है, अस्तित्व ही है, तो जहां भी हो आप वहां सच में ही होंगे। है? जहां भी रहो आप, चाहे झुपड़ी में रहो, चाहे हवेली में रहो, कहाँ कहीं भी हो, चाहे नरकम हो चाहे स्वर्गम हो, कहीं भी हो, आप सच में ही रहेंगे। क्योंकि जो सच है वो सच है। जो सच है उसको जानने के बाद सच का आनंद मिलता है। और जो सच नहीं है, जो झूठ है, उसके साथ रहने से कभी भी आनंद मिल नहीं सकता। तो अहंकार को कैसे मिटाया जा सकता है, इसको समझना है। आप कुछ भी करेंगे तो आप अहंकार को मिटा नहीं पाएंगे, क्योंकि कुछ भी जो करेगा वो अहंकार ही करेगा। अहंकार ही अहंकार को मिटाने में लग जाएगा। इसलिए कुछ भी करने से अहंकार मिट नहीं सकता। हमारे भीतर अहंकार के सिवा और तो कुछ है नहीं अभी, अहंकार ही है केवल। और
आप कुछ भी करेंगे तो वही अहंकार करेगा, तो अहंकार को मिटाने के लिए भी वही अहंकार करेगा। और इसमें ये हो जाएगा तो वो कुछ मिटाएगा भी और पीछे वो मिटाने वाला अहंकार पीछे खड़ा होता रहेगा, तो ऐसे बड़ा अहंकार हो जाएगा। इस तरह के अहंकार को मिटाने के लिए चले थे और बड़े अहंकारी हो गए। ऐसे कितने सारे लोग हैं अध्यात्म में, आप देखेंगे बहुत सारे लोग। तो कुछ करने से होगा नहीं तो फिर कैसे होगा? एक ही बात से होगा, समझ से, अंडरस्टैंडिंग से। समझ ही है और कुछ करना नहीं। आपको अच्छे से समझ लेना है इस बात को, ये जो भी अस्तित्व है एक है, इसमें मैं अलग टुकड़ा जैसा नहीं, हो नहीं सकता। अगर कहता हूं मैं अपने को मैं, तो वो भ्रम के कारण है, झूठ के कारण है। अभी तक मैं कहता आया, और ये दूसरे के आगे काम करने के लिए, व्यवहार के लिए, बोलने के लिए, बातचीत के लिए कहता हूं तो ठीक है, मगर परमार्थिक सत्य ये नहीं है। अंतिम सत्य जो रियल है वो नहीं है, हो नहीं सकता। आप देखें कहां पर अहंकार होता है आपके भीतर, आप कहीं भी नहीं पाएंगे उसको। तो अपने पर प्रश्न करना, मैं कैसे अपने को मैं कहता हूं, कह सकता हूं, है कहता हूं नहीं, कह सकता हूं। क्योंकि अपने को मैं कहना एक चोरी भी हो जाएगा, पाप भी हो जाएगा, और ये भ्रम भी हो जाएगा। जो है नहीं उसको जबरदस्ती में मान रहा हूं, है ना। और जो सत्य है उसको भी हम जान नहीं पाएंगे, इसके कारण झूठ झूठ में हमको जीना पड़ेगा। तो सत्य क्या है उसको जानने के लिए भी अपने को छोड़ना ही होगा, अपने अहंकार, अपने को मैं कहना बंद करना होगा। तो ये समझ जितनी आपके भीतर बढ़ेगी, जितना महज एहसास करोगे आप, हाँ ये बात तो सच है, मैं तो हो नहीं सकता, जो कुछ भी है वो एक है। इसमें अगर मैं कहता हूं तो वो मेरा आदत है, वो मेरा भ्रम है। ये समझ आपके भीतर जितनी गहरी जाएगी, उतना आपका अहंकार विदा होता होता जाएगा। और पूरे ही समझ जब आएगी, उस दिन आप हंसेंगे अपने पर, कहेंगे मैं भी कैसा था, अपने को मैं कह के मैं घूमता फिरता और दिन भर हंगर ठक्कर खाता रहता और चोटिल होता रहता है। क्योंकि इसके बाद हमारा संबंध बनेगा अस्तित्व से। मैं के साथ जब हमारा संबंध बनता है तो एक मान्यता से बनता है, और वो छोटा टुकड़ा भी होता है, तो उसमें जीवन हो ही नहीं सकता। जब मैं नहीं रहेगा, सारा अस्तित्व ही रहेगा, तो उसके साथ आप जुड़ेंगे तो ही आप जानेंगे कि जीवन कितना विराट है, कितना विशाल है, आप कितने विशाल हो, आप क्या हो, उसी वक्त आपको पता हो।